हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। यहाँ से अपनी जो माइक्रोबायोलॉजी है बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर की उसको हम स्टार्ट करेंगे और ये जो है पहला लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में बेसिकली अपन ये देखेंगे अपने माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है और माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। तो छोटा सा वीडियो है तो एंड तक बनी रहना है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपनी माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है, इसमें अपन को क्या पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं। तो जैसा कि अपन को पता है कि माइक्रोबायोलॉजी शब्द को जब अपन तोड़ते हैं तो यहाँ पर तीन चीज़ निकलती है। एक निकलता है माइक्रो, एक होता है बायो, एक होता है लॉजी। तो लॉजी शब्द का मतलब आपको पता ही होता है क्या होता है, स्टडी करना। और जो बायो, और बायो तो आपको पता ही कि अपन जो लिविंग ऑर्गेनिज होती हैं, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। और माइक्रो आपको पता होगा कि माइक्रो एक यूनिट होती है जो कि क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। तो यहाँ पर जो माइक्रो शब्द यूज किया गया है वो किया गया है स्मॉल के लिए। तो अपन कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। यहाँ पर आप देखोगे, अगर इसको मिला के आप देखोगे इस वाले को, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की क्या है, स्टडी किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज की। ठीक है, कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज की, जिनका साइज क्या होता है, ठीक है, 1 माइक्रो होता है, या बोल तो बेसिल लिविंग ऑर्गेनिज जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, ठीक है, उनकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर जिस लिविंग ऑर्गेनिज की बात की गई है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ और एल्गाई। ठीक है, तो जब अपन इन सभी जो ऑर्गेनिज की स्टडी करते हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर देखो बहुत सारी ब्रांच होती है, जैसे बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे तो उसकी बैक्टीरियोलॉजी अलग ब्रांच हो जाती है। इस तरह से सभी की अपनी अपनी एक ब्रांच दी गई है। लेकिन जो माइक्रोबायोलॉजी में वो सारी ब्रांच कंप्लीटली आ जाती हैं, है ना। चाहे वो बैक्टीरिया की स्टडी हो, वायरस की स्टडी हो, फंगाई की, प्रोटोजोआ, एल्गाई की, सभी की स्टडी जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आ जाती है। तो अगर माइक्रोबायोलॉजी कहें तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज की, जिनकी साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल रहती है। कितनी रहती है, 1 माइक्रो रहती है, 1 माइक्रो से कम रहती है ना। तो उन सभी की स्टडी को अपन क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो क्या होती हैं, अपनी जो लिविंग ऑर्गेनिज होती हैं, ये क्या रहती है, इनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है। ठीक है, जिनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज कहते हैं, है ना। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज को अपन आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि अपन को पता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, इसलिए अपन इनको अपनी जो है नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं, है ना, नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। इसलिए इनको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जैसे अपने बैक्टीरिया को देखना है तो अपन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। ऐसी जितनी भी ऑर्गेनिज हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज जिनकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी रहती है, ठीक है, उन सभी को देखने के लिए अपन जो है माइक्रोस्कोप का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि देखो अपनी जो अर्थ है, ठीक है, अपने अर्थ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो हर जगह प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे जहाँ पर आप बैठो भी होगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, हर जगह प्रेजेंट है अपनी अर्थ पर, है ना। तो अब क्या होता है कि जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज होती है उसमें से कुछ होती है बेनिफिशियल, जो आपको जो है फ़ायदा पहुँचाती हैं। उसी में से कुछ होती हैं हार्मफुल, जो आपको नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, आपको इन्फेक्शन हो जाता है ना। तो ऐसी बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं और साथ ही साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज जो है हार्मफुल भी होते हैं। तो दोनों तरह का रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बॉडी की लाइफ में, है ना। और ये तो बात हो गई। अब यहाँ क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज रहते हैं वो क्या रहती है, इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है अपने इकोसिस्टम में। मतलब अपना जो इकोसिस्टम है उसमें क्या है, इंडिस्पेंसिबल है, मतलब अब इनको जो है ख़त्म नहीं कर सकते हो, है ना। ये हैं तो हैं भाई। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन होगा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अब यहाँ पर जो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री है इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इस शॉर्ट नोट में आ जाती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री जो है, तो सबसे पहले जो माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट होती है वो है एरिस्टॉल से। एरिस्टॉल एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्हें क्या किया था कि आपकी जो लिविंग और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं उनके बारे में इन्हें बताया हुआ था। इनने कहा था ऐसी बहुत सारी लिविंग हैं, मतलब ऐसी लिविंग का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज जो जिंदा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था ऐसी बहुत सारी लिविंग है जिनको अपन क्या कहते हैं, देख नहीं सकते हैं, है ना। तो ये किसने बताया था, अरिस्टॉल ने बताया था, है ना। उन्होंने कहा था कि बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज हैं जिनको अपन देख नहीं सकते हैं, है ना। उसके बाद आए थे रॉगर विकॉन। तो रॉगर विकॉन ने क्या किया था कि 13वीं सेंचुरी में इन्होंने क्या बताया था कि इन्हें डिसीज के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज के कारण होती है, जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो गया ना, है ना। तो ऐसे ही बताया होगा। तो रॉगर विकॉन ने इन्हें कहा था कि ऐसी बहुत सारी जो है बीमारियां हैं जो क्या होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज की वजह से होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो फ्रैक्टोरियस ने क्या किया, फ्रैक्टोरियस ने 1546 में इन्होंने जो
कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बताया था। अभी कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं? एक कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीज होती हैं जो क्या होती हैं, जो अपन कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होती है, स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, है ना। तो इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया हुआ था? आपके फ्रैकेस्टोरियस ने बताया हुआ था 1546 में। उसके बाद जो आपको जो एंटोन उसके बाद जो है एंटोन वॉन लुइनहॉक ने क्या किया था कि इनने जो 1675 में सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले लाइव माइक्रोब्स को क्या किया था, देखा था, है ना। और इसलिए इनको जो है अपन फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। किसको? एंटोन वॉन लुइनहॉक को फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। अब देखो, एक होता है फादर एक होते हैं फाउंडर। तो फादर एंड फाउंडर में डिफरेंस होता है, ठीक है। एंटोन ऑन लुइनहॉक ने ही जो माइक्रोबायोलॉजी की क्या रखी थी, नींव रखी थी, इसलिए इनको क्या किया जाता है, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है ना। और इन्होंने जो सबसे पहले जो लाइव माइक्रोब्स देखा था उसको जो है एनिमलकस नाम दिया हुआ था। किसने? एंटोन ऑन लुइनहॉक ने। उसके बाद जो स्प्लैंजिमी आते हैं, तो स्प्लैंजिमी ने क्या किया था कि जो आपके जो 1729 में इन्हें क्या किया था, आपको जो कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया के बारे में बताया हुआ था। कल्चर मीडिया देखो, अभी आप आगे पढ़ोगे तो कल्चर मीडिया के थ्रू अपन क्या कहते हैं, जो अपनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहती हैं, ठीक है, माइक्रोब्स रहते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, ग्रो करवाते हैं, है ना। या बोलते हैं कि जो बैक्टीरिया होती है इनकी खेती करते हैं अपन कल्चर मीडिया के थ्रू, है ना। तो ये सब जो है 1729 में स्प्लैंजिमी ने बताया हुआ था कल्चर मीडिया के बारे में। उसके बाद जो जॉन टिंडल आते हैं, तो देखो आपको नाम से समझ में आ गया, आपने सुना भी होगा जॉन टिंडल ने क्या किया था कि जो आपको टिंडल इफेक्ट होता है उसके बारे में बताया हुआ था। इन्हें कहा होगा तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हो उस पर क्या हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं। कौन? माइक्रोब्स। तो इसके बारे में किसने? जॉन टिंडल ने बताया हुआ था। उसके बाद जो लुइस पॉस्चर को अपन जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं ने जो शब्द है, ये माइक्रोबायोलॉजी नाम का जो टर्म है, शब्द है, सबसे पहले लुइस पॉस्चर ने दिया हुआ था। इन्होंने जो है एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया के बारे में बताया हुआ था। इन्होंने कहा था कि एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड रहता है ग्रोथ के लिए। उन्होंने कहा था और एनएरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया रहते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं होती है ग्रोथ के लिए, है ना। तो ये सबसे पहले किसने बताया हुआ था? लुइस पॉस्चर ने आपको बताया हुआ था। उसके पास जो लॉर्ड जोसेफ आते हैं, तो लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था कि सबसे पहले जो एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बताया हुआ था, इसलिए इनको अपन जो है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें क्या किया था कि सबसे पहले जो फिनोल होता है, जैसे फिनोल में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो फिनोल ने इनका क्या किया था, एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया हुआ था। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि डिसइंफेक्टेंट वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज रहते हैं उनको किल कर देते हैं, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले जो है फिनोल का यूज किया हुआ था माइक्रो ऑर्गेनिज को किल करने के लिए, है ना, एज ए डिसइंफेक्टेंट। तो ये सबसे पहले किसने किया था? लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने किया था, इसलिए इनको क्या किया जाता है, एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कहा जाता है। और जो आपके 9वें नंबर पे जो आप दिया जाता है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का रोल सबसे बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि आपकी जो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक यहाँ पर पेनिसिलिन है, या एंटीबायोटिक या बोलो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, उसके बारे में बताया हुआ था। एंटीबायोटिक वो रहती है जो आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज को रहते हैं उनको किल कर देती हैं, है ना। तो ये एंटीबायोटिक थी, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले बताया हुआ था। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ आती हैं, तो क्या हुआ था कि पहले के ज़माने जैसे 1927 के पहले कोई भी एंटीबायोटिक नहीं थी, तो इन्फेक्शन हो जाता था तो इनको ठीक नहीं कर पाते थे, है ना। तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपकी सबसे पहली एक एंटीबायोटिक बनाई गई थी, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। वो एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलियम थी, ठीक है। पेनिसिलियम को जो है 1927 में तम्बाकू के पत्ते में, जो तम्बाकू का पत्ता था उसमें जो नोटेटम फंगस पाया गया था, उसकी हेल्प से, उस फंगस की हेल्प से, उस माइक्रो ऑर्गेनिज की हेल्प से आपका पेनिसिलियम नाम की एक एंटीबायोटिक बनाई गई थी। और तभी से पता है जो आपकी एंटीबायोटिक है वो बनना स्टार्ट हुई थी, वैक्सीन बनना स्टार्ट हुई थी। कब? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। देखो वैक्सीन पहले तो बना करती थी लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बना करती थी, इसलिए जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फादर ऑफ एंटीबायोटिक भी कहा जाता है ना। तो ये तो हो गया आपकी नॉर्मल हिस्ट्री के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो अपन डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक के बारे में।